हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआर 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो है वो मिलने वाला है। इसको लेकर के सारी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। इसको लेकर के एक अपडेट आया है, इस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही टीआर 3 के वे सभी अभ्यर्थी जिनको उनके नियुक्ति पत्र को लेकर के अभी तक मैसेज नहीं आया है, उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण जो है वो कैसे होगा, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। साथ ही टीआर 3 के वे सभी अभ्यर्थी जिनको अभी तक जिला आवंटित नहीं किया गया था, जिनके रोल नंबर के सामने जो है वो डैश केवल दिख रहा था, ब्लैंक था, उन सभी अभ्यर्थियों के जिला आवंटन को लेकर भी अपडेट आया है। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ा अपडेट जो है वो सीटेट 82 वाले अभ्यर्थियों के लिए है। उनको भी जो है वो मान्य कर लिया गया है। अब सीटेट 82 वाले जो अभ्यर्थी है उनका डीवी कब होगा, उनकी काउंसलिंग कब होगी, पीजीटी के 6 विषय वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कब होगी, इस सब पे अपडेट आया है। सबके बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि टीआरई 3 से रिलेटेड जो इशूज है उसका समाधान आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलने वाला है। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं टीआर 3 के उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका जिला आवंटन जो है वो अभी तक नहीं हुआ था, यानी कि उनके रोल नंबर के सामने जो है वो ब्लैंक था, केवल एक डैश दिया हुआ था। वे सभी अभ्यर्थी अभी तक जो है अपने जिला आवंटन की तिथि का जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका जिला आवंटन कब होगा और उनकी री काउंसलिंग जो है वो कब होगी। इसको लेकर के जो है वो सबसे सटीक और सबसे सही खबर जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। इसको लेकर के जो है वो कल एक लेटर जारी हुआ जिसमें दिया हुआ है कि लगभग 190 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका जिला जो है वो अभी तक आवंटित नहीं हुआ था। कारण ये था कि उनकी उसको लेकर के जो है वो रिक्ति जो है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, यानी कि इसी के कारण, यानी कि रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है वो अनआवंटित थे। इन अभ्यर्थियों के जिला आवंटन के संबंध में शिक्षा विभाग के स्तर पर निर्णय लेने के लिए जो है वो अनुरोध किया गया, यानी कि शिक्षा विभाग को जो है उसको लेकर के कह दिया गया कि आप एक कमेटी बनाइए और जल्द से जल्द इस 190 अभ्यर्थियों को, यानी कि जिनका जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, इनका जिला आवंटन जल्द से जल्द कीजिए ताकि इनका भी जो है वो जल्द से जल्द इनकी काउंसलिंग हो और इन अभ्यर्थियों को भी जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिले। इसको लेकर के तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी टीआर 3 के अंतर्गत जो सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन किया गया था उसमें से 190 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको इनका जिला आवंटित जो है वो नहीं किया गया था। तो इसको लेकर के जो है वो आदेश दे दिया गया है। शिक्षा विभाग को जो है कह दिया गया है कि आप जल्द से जल्द जो है वो इसको लेकर के तैयारी कीजिए, कमेटी बनाइए। और इसमें कमेटी में कुछ लोगों का जो है वो नाम भी दिया गया है और कहा गया है कि उपरोक्त कमेटी में छूटे हुए अभ्यर्थियों को जिला आवंटन की कार्रवाई शीघ्र करें ताकि इनकी काउंसलिंग पूर्ण निर्धारित तिथि 19-20 मार्च को संपन्न हो सके। यानी कि 19 से 20 मार्च को आप लोगों की, यानी जिनका जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ है, उन अभ्यर्थियों के जल्द से जल्द जिला आवंटन कर करके 19 से 20 तारीख तक जो है वो आप सभी की काउंसलिंग करा लेने के लिए जो है वो निर्देश जारी किया गया है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो है इसको लेकर के तैयार हैं, जल्द से जल्द आपको लेकर जो है वो निर्णय ले लिया जाएगा। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीटेट 82 को लेकर के कि सीटेट 82 के जो अभ्यर्थी थे उनको लेकर भी जो है वो कल लेटर जारी हुआ और ये सभी अभ्यर्थी जो है वो टीआरई 4 के लिए मान्य हो गए हैं। यानी सीटेट 82 वालों के लिए जो बड़ी खबर है कि आप जो है मान्य हो गया। अब ये देख रहे हैं कि टीआरई 3 में इसको लेकर के क्या होता है। जैसे ही टीआरई 3 में आप सभी को, यानी कि सीटेट 82, यानी जिन अभ्यर्थियों का 82 नंबर आया था, कोर्ट के आदेश के आलोक में जो है उसकी अर्हता जो है वो घटा दी गई है। पहले 82.5 अंक वाले उत्तीर्ण माने जाते थे, अब 82 वाले जो है मार्क्स, 82 नंबर वाले जो है वो आपको जो है वो यहाँ पे उत्तीर्ण माने जाएंगे। आप सभी को याद होगा इसको लेकर के जो है वो 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है वो एक निर्णय आया था, उसी के आलोक में जो है वो इसको जो है वो मान्य किया गया है। हालांकि इतना देर कैसे हो गया ये बात समझने वाली है। 55% यानी 5% जो है अर्था घटाया गया, 55% पे जो है वो आप सभी जो है वो 150 में 55% पे जो है वो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। इसमें 150 का 55% जो है वो 82.5 होता है, लेकिन 82 पर जो है वो आप सभी को मान्य कर लिया गया है। इसको लेकर के जो है वो आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में एनसीटी द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में यह फैसला लिया गया है। ये जो न्यूनतम अंक 82.5 था इसे अब घटा दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया। शिक्षा विभाग को आदेश जारी हो गया है। सीटेट 82 वाले अब मान्य होंगे। इनको री काउंसलिंग कब होगी इसके लिए अब हम आवाज उठाएंगे। जैसे ही इसको लेकर अपडेट आएगा आप सभी को हम जरूर बताएंगे। अब सबसे उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के आप सभी को बता दूं कि नियुक्ति पत्र वितरण का जो डेट है वो कल है और इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। सारे अभ्यर्थी जो है अपने अपने जिले में पहुंच गए हैं। जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र का मैसेज नहीं आया है उनको भी उनका नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपना 100% डीवी जो है वो कंप्लीट करा लिया है तो आपको जो जिला आवंटित है आप उस जिले में जाइए, आपको पता चलेगा कोई सर्वर इशू होगा इसके कारण आपका मैसेज नहीं आया होगा, लेकिन आप जो है वो अपने डीओ ऑफिस जाइए और वहां से जाकर के पता कीजिए, आपको भी आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। आप वहां पे जरूर जाएंगे। आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि नियुक्ति पत्र नहीं का मैसेज नहीं आया तो नहीं जाएंगे, आप वहां पे जाइए, आपको जो है वो चीजें मिलेंगी वहां पे और सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। कुछ जिले हैं जिसको लेकर के लेटर जारी हुआ है, उस जिलों के बारे में मैं बता दूं
कि कहाँ पे उनका जो है वो नियुक्ति पत्र वितरण होगा। जैसे समस्तीपुर है, समस्तीपुर का पटेल मैदान में मिलेगा, मुजफ्फरपुर का पटना गांधी मैदान में मिलेगा, इसको लेकर के आप जानते हैं। पूर्णिया जिला जिनको आवंटित है उनका इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया मिलेगा, भागलपुर का टाउन हॉल में मिलेगा, किशनगंज का शहीद अशफाक उल्ला खां स्टेडियम में मिलेगा, गया का महाबोधि संस्कृति केंद्र बोध गया में मिलेगा, अररिया का +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय अररिया, मोतिहारी का प्रेक्षागृह मोतिहारी, कटिहार का +2 गांधी उच्च विद्यालय न्यू कॉलोनी कटिहार, गोपालगंज का मिंज स्टेडियम गोपालगंज, लखीसराय का नगर भवन KRK हाई स्कूल, सहरसा का राजकीय +2 उच्च विद्यालय प्रेक्षागृह सभागार और दरभंगा का पोलो मैदान लहेरिया सराय में जो है आप सभी को मिलना सुनिश्चित हुआ है। इसके लिए आप सभी अपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, BPSC का TRE का ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे और काउंसलिंग रिसीविंग ये तीनों ओरिजिनल के साथ एक एक फोटो कॉपी आप लेकर जाएंगे, आपको आपका नियुक्ति पत्र जो है वो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।